अगर आप डीएसआर से धान की बिजाई कर रहे हो, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये डीएसआर स्टेप सीडर से धान की बुआई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार की। आपके लिए इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान है और काफी कम खर्चे में। सबसे पहली बात, आप रिजल्ट देखिए। देखिए यहाँ पे आप देखिए, भाई साहब दिखाइए थोड़ा अच्छे तरीके से। ये सभी खरपतवार पूरी तरह से खत्म हो गया है। यहाँ पे देखिए इस तरह का ये समा भी था, जैसे आप देख पा रहे हो। ये बहुत ज्यादा हमारे किसान भाइयों के धान की फसल में ज्यादातर अक्सर देखने को मिलता है। और इस तरह का जो समा है ये दोस्तों काफी जिद्दी रहता है, लेकिन ये इतना बड़ा बड़ा समा भी इसमें पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो इसमें कौन सी दवाई लगाई है और कब दवाई लगाई है ये तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन हमारे किसान भाई इन खरपतवारों को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा महंगी महंगी दवाइयां लगा रहे हैं। जब आप अगर सही तरीके से दवाई लगा लेते हो और जितनी पानी की मात्रा चाहिए उतना पानी दे देते हो और सही समय पर लगा देते हो, तो भाई कम पैसे वाली दवाई भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन आपको अच्छी कंपनी की दवाई लेनी है, बस इतना करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक और बात है, आपको दवाई लगानी कैसे है। अभी हमने आपके इस खेत में दिखाया कि खरपतवार था, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में खत्म हो गया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपसे 3 सवाल करेंगे। पहला, खरपतवार के लिए क्या लगाया है। दूसरा, खाद कब कब देने चाहिए, डीएसआर वाले या स्टेप सीडर वाले धानों में। तीसरा, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि पानी का एक सबसे बड़ी बात है, हमारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि जैसे पानी हम बुआई कर दी, पहला पानी तो चलो हम दे देते हैं, लेकिन जर्मिनेशन जब निकलता है तो दूसरा पानी कब देना चाहिए। तो अब हमें पहले आप एक एक करके बताइए। तो सबसे पहले हमें शुरू से आप बताइए कि आपने ये बुआई कर दी, बुआई करने के बाद उस समय आपने क्या किया या कैसे किया। बुआई करने के बाद ना सर जी, साथ ही पानी लगा देते हैं हम। तो सूखे में बुआई करने के बाद साथ ही पानी लग गया। साथ ही पानी लग गया जी। उसके बाद में पेंडामेथिलीन गारे से में कर देते हैं। पेंडामेथिलीन जब पानी लगता है जो उसी साथ में उस जैसे सूख जाता है तुरंत लग जाती है पेंडा, लग जाती है बस नमी में। हाँ। अच्छी नमी में पेंडा लगानी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। अच्छा जी, ठीक है। और उसके बाद जब दूसरा जो पानी देते हैं, वो पेंडा लग गई पहले पानी पे, दूसरा जब पानी देते हैं तो जर्मिनेशन जो आता है निकल के, हाँ। तब पानी कब देना चाहिए, कितने दिन बाद देना चाहिए। बस हल्का सा चल जाती है धान नीचे से ना, थोड़ा सा गुंडा सा आ जाता है। कितने दिन में आ जाता है ऊपर। 3 दिन में आ जाता है। 3 दिन में जो हम धान सूखे में बोते हैं और पानी लगाते हैं उसी समय पे, तो वो उसी पानी से 3 दिन में निकल आता है बाहर। उसके बाद फिर पानी एक और देना पड़ता है। पानी एक और देना पड़ता है, जब थोड़ा हल्का सूख जाता है ना जी, साथ ही देना पड़ता है। साथ ही देना पड़ता है। तो ये तो दोस्तों आपका सवाल था कि शुरुआत में जो पानी वाली दिक्कत लोग पूछ रहे थे हमारी कमेंट में कि भाई साहब एक बात बताइए कि हम पहला तो देते हैं, दूसरा पानी कब देते हैं। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि थोड़ा सा जब दिख जाता है 3 दिन बाद, यानी जिस तरीके से नर्सरी का अंकुर आता है इसी तरीके से इसका आ जाता है। तो 3 दिन बाद आप बिल्कुल पानी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्का हल्का ही पानी चलने दें। अच्छा सर, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि खरपतवार के लिए आपने पेंडामेथिलीन आप बता रहे हो हमने शुरुआत में मारी, तो अब हमारे किसान भाई कुछ मानना भूल गए या ये मान लीजिए उनके पे काम नहीं की उस दवाई ने, किसी बहुत किसान सूखे भी मार देते हैं। तो अब खरपतवार आपके हम देख रहे हैं बिल्कुल खत्म हो गया, समा भी खत्म, मोता भी खत्म, या और जितने बड़े खरपतवार है वो भी खत्म। और पुराना किसी के में गेहूं भी जर्मिनेशन हो रहा है क्योंकि गेहूं वाले में बोते ना डीएसआर, तो वो भी खत्म। तो इसके लिए आपने शुरुआत में क्या क्या किया, पानी कितना लिया, सब कुछ बताइए। बस सर इसमें ना एक स्प्रे करनी पड़ती है हमारे को। कितने दिन पे, ये मतलब 25 दिन की धान हो जाए, 25 दिन की या 20-25 दिन की। अभी एक मिनट अभी ये धान दिखा भाई साहब, ये धान अभी कितने दिन का है। ये 15 मई का ही है। ये लगभग ये अभी 20 से 22 दिन का धान है। कर दिया हमने, कर दिया। अभी कितने दिन पहले किया है। 4 रोज होंगे सर। 4 दिन अभी हुए। तो कहने का मतलब 20 दिन का मान के चले, 20 दिन के धान में स्प्रे करनी है बिल्कुल खरपतवार की। तो क्या करना है स्प्रे में। स्प्रे में सर अगर हमारे किसान भाइयों को में सभी खरपतवार है, मोता है, समा है और गेहूं भी निकल रहा है या जो, एक तो बिस्पारीवैक्स सोडियम, बिस्पारीवैक्स सोडियम 100 ml जी, और ऑलमिक्स 8 ग्राम। ऑलमिक्स 8 ग्राम। दोस्तों दवाई का मैं नाम वगैरह यहाँ पे आपके लिए लगा रहा हूँ। बिस्पारीवैक्स सोडियम 100 ml वाली आपको लेनी है 1 किल्ला के लिए, 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ के लिए 100 ml, और प्लस साथ में आपको ऑलमिक्स लेनी है। हाँ जी, बढ़िया कंपनी की, बायर की लेना, बायर की या कोर्टेवा है। हाँ चलो जी, तो ये आपको लेनी है। अच्छा 8 ग्राम आपने बता दी ऑलमिक्स और 100 ग्राम बता दिया आपने बिस्पारीवैक्स सोडियम। ये ले लिया हमने, ठीक है, पानी में घोल लिया। एक साथ मिला सकते थे भाई। हाँ चलो मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 200 लीटर पानी में लेके छिड़काव कर दो। 200 लीटर पानी लेना है। हाँ। अच्छा, जैसे काफी लोग 1 एकड़ में, जैसे जो पेट्रोल वाली टंकी होती है 20 लीटर वाली या 25 लीटर वाली, 6 टंकी हमारे किसान भाई 5 या 6 टंकी करते हैं 1 एकड़ में। 8 करो। 8 करो। हाँ। ये भी पॉइंट वाली बात है। और क्या, अच्छी तरह से ना उस खाद को, उसको खरपतवार को। तो काफी किसान भाई जैसे मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब आप खेत में स्प्रे कर रहे हैं
जी। नमी होनी चाहिए। आपने जैसे अभी ये बता दिया कि टंकी आपको 8 लेनी है, 25 लीटर वाली, पानी पूरी पर्याप्त मात्रा हो जाएगी, अच्छी तरीके से स्प्रे हो जाएगी। अच्छा, अगर हमारे किसान भाई जैसे दवाई को अच्छी तरह डाल देते हैं तो उस समय हमारे खेत में स्थिति क्या होनी चाहिए? नमी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, हल्की सी नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है और दवाई मार रहे हैं हम खरपतवार की, खत्म नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, नमी में नहीं मारा ना तो फिर खत्म नहीं हो पाएगा। खत्म नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये गलती आप बहुत कर देते हो। कर दी ना, फिर नहीं काम चलेगा। फिर नहीं काम। लोग क्या करते हैं, सूखे में तो दवाई लगा देते हैं और बाद में पानी छोड़ते हैं, फिर चलेगा नहीं काम। आपका कहने का मतलब पहले नमी कर लो, और किसी नमी कर लो जी, फिर स्प्रे करो और फिर 2 दिन बाद फिर नमी जारी रखो, थोड़ी सी जारी रखो। हाँ। तब दवाई काम करेगी। तब करेगी। और ये भी ध्यान रखें, बरसात से थोड़ा सा बरसात का अगर अंदेशा हो तो दवाई के लिए आप ऊपर नीचे कर सकते हो। हाँ। अच्छा, अगर उससे दवाई ज्यादातर हमारे किसान में खत्म हो जाएगी। हाँ। मतलब खरपतवार जिस तरीके से आपके में हुआ है बिल्कुल खत्म, इसी तरीके से। हाँ। चलो जी दोस्तों, ये तो हुआ खरपतवार को लेकर। अब हमारे किसान भाई ये जानना चाह रहे हैं, खाद हमें कब देना चाहिए, कितने कितने दिन पर देना चाहिए? और ये जैसे आपने दवाई से अभी खाद दे दिया या नहीं दिया, पूरी जानकारी दीजिए खाद के बारे में। खाद तो सर जब 20 दिन की हो जाएगी ना जी, 20 से 25 दिन की, 10 किलो यूरिया से स्टार्ट कर लो और लास्ट में मतलब दो बैग यूरिया डल जाना चाहिए आपके पास। यानी 20 दिन का जब धान हो जाता है, हाँ। तब उसमें हम 10 किलो प्रति एकड़ खाद देना है। बिल्कुल। केवल 2 किलो बीघा का? हाँ, हाँ, 10 किलो एकड़? बिल्कुल, बस, ज्यादा नहीं देना, ज्यादा नहीं देना। छोटा होता है ना बेटा फिर यूरिया। अच्छा सर, एक बात मैं यहाँ पे जरूर पूछना चाहूंगा कि ये देखा जैसे आपने बताया कि भाई 20-25 दिन पे हम खरपतवार खत्म कर रहे हैं, तो फिर उसी समय पे यूरिया? नहीं, खरपतवार खत्म होने के बाद ही यूरिया देंगे ना सर हम। अगर आप 20 दिन पे खरपतवार की दवाई लगा दी है तो 25 दिन पे दे दो, हाँ, इस तरीके से। बस खरपतवार जैसे ही खत्म हो जैसे यूरिया शुरू कर लो 10 किलो। अच्छा अच्छा अच्छा, खरपतवार इधर खत्म हो जाए तो तुरंत फिर यूरिया शुरू करो 10 किलो से। तभी यूरिया शुरू करो। अच्छा, केवल अकेला नाइट्रोजन नहीं देना है? हाँ, और क्या, कुछ नहीं देना साथ में? कुछ नहीं देते हम तो, देते नहीं सर। अच्छा, आप नहीं देते? काफी किसान भाई तो बहुत कुछ दे देते। पहले हम भी देते थे। अच्छा जी। हाँ, अब नहीं देते। यानी पहले आप यूरिया के साथ में बहुत कुछ दे देते? बहुत कुछ। और अब नहीं। और धान की पैदावार में अंतर बराबर है सर। बराबर है। तो भाई साहब ये देखिए, अच्छा यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो जो मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत इंपोर्टेंट बात है डीएसआर वाले किसान भाइयों के लिए। अच्छा, खाद में आपने पहला तो दे दिया 10 किलो बीघा का, वो 1 महीने के धान मान लो, क्योंकि 20-22 दिन में खरपतवार की दवाई लगेगी, 4-5 दिन में खत्म हो पाएगा, तो 28 से 30 दिन पे उन्होंने पहला यूरिया दे दिया 10 किलो प्रति एकड़, छिड़क के दे दिया, फिर पानी छोड़ दिया। अब दूसरा यूरिया इसमें कब देना है? दूसरा यूरिया सर इसकी परिस्थिति देखनी पड़ेगी भी कैसी, ठीक चल रही है जी, फिर तो थोड़ा रुक के दे लो, यदि नहीं चल रही है फिर अपना इसमें ना 30 किलो पर एकड़ का घेर लो, फिर 30 किलो पे आ जाओ। हाँ। दूसरा यूरिया। अच्छा, 30 किलो के साथ में उसमें भी कुछ मिला सकते हैं अगर कुछ दिक्कत आ रही है, पीला पड़ रहा है जो भी? नहीं, आपके में तो नहीं पड़ रहा है, जैसे कुछ किसान भाइयों के में हो सकता है पीला पड़ जाए। जिंक चल सकती है। जिंक जरूर ले ले। हाँ, जिंक ले लें। जिंक तो एक अच्छा तत्व है। हम भी डालेंगे जिंक, पर हम डालेंगे तीसरे यूरिया पे जाके। तीसरे पे डालोगे आप? हाँ। और आपने जब 25 से 30 दिन के बीच में पहला दिया और दूसरा उसके कितने दिन बाद? बस उससे मतलब 15 दिन छोड़ के, यानी 10-12 दिन बाद ही। हाँ, यानी 12 दिन बाद दूसरा यूरिया देना है। 1 महीने के अंदर तो पूरा करना होता है ना सर खाद। अभी इन्होंने बताया कि 1 महीने में खाद पूरे करने होते हैं, तो आप ये मत सोचना इन पूरे टोटल 60 दिन में बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि ये आप वहां नर्सरी से करते हो, ये डायरेक्ट है। हाँ। जी ऐसा ही है ना? नर्सरी के 30 दिन छोड़ के ना, उससे बाद यूरिया शुरू करो बस। अब हम इस तरीके से बात कर लेते हैं कि पहला यूरिया आपको 25 से 30 दिन के बीच में लगाना है, 10 किलो प्रति एकड़, वो नर्सरी वाला यूरिया। दूसरा यूरिया जस्ट 10 से 12 दिन बाद, यानी 42 से 43 दिन पे दूसरा यूरिया लगाना है 30 किलो प्रति एकड़। अगर कंडीशन पीलापन आ रहा है या जो आ रहा है तो उसमें आप मिक्सचर डाल सकते हो। हाँ। जिंक, फेरस वगैरह, आयरन वगैरह का। हाँ, यदि दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, अपने को तो आती नहीं। ठीक है, आपको नहीं आती है, खैर आप काफी सालों से कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा यूरिया, यानी 60 दिन का मतलब पूरा 1 महीने का वो हो जाएगा, तो 60 दिन से पहले खत्म कर लें। हाँ। तीसरा यूरिया, तो तीसरा यूरिया कितना लेना है? तीसरा यूरिया में क्योंकि धान बड़ा हो जाएगा। हाँ, 2 बैग पूरे कर दो बस खेत के। 2 बैग पूरे कर लो। हाँ। यानी कहने का मतलब 10 किलो प्लस 30 किलो लगभग 1 बैग यहाँ कर ले, फिर 1 बैग पूरा डाल दो, क्योंकि धान भी बड़ा हो गया। और ये क्या है, डीएसआर के लिए ये धीरे धीरे खाना दे रहा है उसके लिए, जिससे वो ग्रोथ भी करता चला आ रहा है। जब 60 दिन का हो जाएगा तो पूरा एकदम, ये मान लीजिए कितने किलो तक हो जाते हैं इसमें? आपने गिने हैं पिछले साल तो मैंने गिने थे, लगभग 45 किलो भी हो गए थे इसमें, हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये खाद का शेड्यूल रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर पानी भी लगातार चलता रहता है फिर? हाँ, पानी कभी कभी देते हैं, जब भी यूरिया देना पानी देते रहो बस। और उसके बाद 60 दिन के बाद फिर पानी का और कम हो जाता है। हाँ। फिर कितने दिन पे गैप रखते हो पानी का? वो फिर तो बारिशें आ जाती है उस टाइम पे, तो फिर बारिश आ जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पानी का इसमें ज्यादा मैटर नहीं करता, पानी तो सारा जमीन में जाएगा,
जी, ये जी। आपने दिया भी है तो साथ ही साथ जमीन में। साथ ही साथ जमीन में। तो ये बात तो चलो हो गई खाद देने की भी, यहाँ पे बहुत अच्छी बात हुई है। बाकी किसानों ये आपका जो भी सवाल हो फिर भी बता देना, और भी जानकारी आपको नए नए किसानों से लेते रहेंगे। लेकिन सर इसके बाद लगभग ये 60 दिन तक तो हमने यूरिया खत्म कर लिया, और अगले फिर कितने दिन में ये पक जाता धान? बस 90 दिन में पक जाएगा सर। 90 दिन में पक जाएगा। हाँ। नर्सरी का वो अलग निकाल कर। हाँ, हाँ। यानी जिस दिन से आप बॉय कर रहे हो उस दिन से 120 दिन लगते हैं टोटल। 120 दिन टोटल। यानी आज अगर आप डीएसआर से बॉय कर रहे हो तो 120 दिन में ये धान पक के आपका तैयार हो जाता है। 1509-16 वेरायटी। हाँ जी। ये वेरायटी कौन सी बताई थी? ये 1509 है सर। 1509। अच्छा सर एक और बताइए, आपका बहुत इंपोर्टेंट सवाल है मेरा आपसे कि आप जब इसकी बुआई करते हो डीएसआर से तो आप उसमें कौन सा खाद वगैरह डालते हो नीचे जमीन में? 25 किलो डीएपी केवल केवल। मशीन के साथ ही? हाँ मशीन के साथ। और कुछ नहीं डालते? और कुछ नहीं। जमीन में कुछ नहीं? ना जमीन में कुछ नहीं। तो दोस्तों इनका शुरुआत में तो ये रहता है उस समय जब बुआई करते हैं। और सर एक और बात मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमारे किसान भाइयों का ये सवाल है जरूर कि जैसे इसकी आप पैदावार वगैरह क्या ले लेते हो? पैदावार तो समय के ऊपर है। जैसे मौसम पिछले साल थोड़ा ठीक नहीं था, जी पैदावार हमारी भी कम आई है, जी पर उससे पिछले साल ठीक निकली थी। जी। और जो हमारी मतलब बाद की बिजाई थी वो ठीक निकली हमारी। बाद की? हाँ 22-25 मतलब 23 क्विंटल तक चली गई थी। यानी वो मौसम के इफेक्ट? मौसम का तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, खेती है सर ये। तो इसमें मौसम एवरेज बताएं तो आपके कितना करते 20 प्लस ही रहती है सर, 20 से कम। 20 क्विंटल प्रति एकड़ से ऊपर ही पैदावार आई है पूरी आपकी? पैदावार है कम। 15 बासमती धान की? हाँ बासमती धान। तो दोस्तों इस तरीके से ये हर साल पैदावार ले लेते हैं, और ये डीएसआर स्टेप सीडर से भी काफी अब खेती करने लगे हैं। आपको देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।